हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंडाणु की संरचना। यानी आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप देख सकते हैं जो जिग जैग लाइन की तरह आपको दिख रही है चारों तरफ। तो दोस्तों, ये है कोरोना रेडिएटा। इसके अंदर की एक परत है, इसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेलुस्टा बोलते हैं। और इसके बाद एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है अंदर की तरफ, इसको पीतक कला कहा जाता है। एक और लाइन होती है सबसे अंदर वाली लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? बिटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और बीच में जो आप देख रहे हैं ये है केंद्रक। और ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड की तरह, ये है कोशिका द्रव्य। तो ये सारी चीजें हैं। आइए हम बात करते हैं इसके संरचना की, क्या क्या कैसी चीजें होती हैं। तो पहली चीज तो दोस्तों, अंडाणु जो होता है वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है। उसके बाद और क्या होता है? अचल होता है और अपीतकी होता है। कहने का मतलब ये गोल होता है तो गोल होगा तो अचल होगा, क्योंकि अगर किसी में पुच्छ होती है तो वो चल सकता है। जैसे शुक्राणु होता है, निषेचन करने के लिए शुक्राणु होता है। और जो अंडाणु होता है वो कहाँ से निकलता है, यानी कहाँ से रिलीज होता है? तो आपको पता होगा, अंडाशय से रिलीज होता है। तो ये सारी चीजें आप समझते होंगे। आगे बात करते हैं केंद्रक। तो ये अगुणित होता है क्योंकि यन फॉर्म में होता है, यानी हेप्लॉइड होता है। अगुणित होने की वजह से ये, इसके बाद जो मादा युग्मक तो अंडाणु होता है और नर युग्मक से क्या करेगा? निषेचन कर लेगा। यानी दोनों मिल करके क्या बना देंगे? ये निषेचन करके जायगोट बना देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोरोना रेडिएटा जो होती है बाहरी परत होती है। आप देख सकते हैं जो बाहर की तरफ होती है ये कोरोना रेडिएटा है, यानी जो बाहर की तरफ परत दिख रही है। अच्छा, इसका काम क्या क्या होता है? तो ये पहली चीज तो किसका बना होता है? पुटका कोशिकाओं का बना होता है। यानी किसका बना होता है? पुटका कोशिकाओं का बना होता है। कौन क्या बना होता है? तो आप कह सकते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो होता है पुटके कोशिकाओं का बना होता है। आगे बात करते हैं, ये कोरोना रेडिएटा क्या करता है दोस्तों? अंडाणु की सुरक्षा करता है। तो हम लिख सकते हैं कोरोना रेडिएटा। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? एक बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बाहरी परत कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। उसके बाद बात करते हैं आगे कि जो कोरोना रेडिएटा होता है किसका बना होता है? तो कोरोना रेडिएटा बना होता है ऊतक कोशिकाओं का। और तीसरा, इसका वर्क क्या होता है? यानी कोरोना रेडिएटा जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कोरोना रेडिएटा का कार्य क्या होता है दोस्तों? अंडाणु की सुरक्षा करता है। जाहिर सी बात है, जो बाहर होगा वही सुरक्षा करेगा। तो ये जो कोरोना रेडिएटर होते हैं अंडाणु की सबसे बाहरी परत होती है, तो ये क्या करेगा? अंडाणु की रक्षा करेगा, यानी सुरक्षा करेगा। आगे बात करते हैं, जो इसके अंदर की परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेलुस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुस्टा। ये क्या करता है? तो ये पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली होती है। कैसी होती है? पहली चीज तो पारदर्शक होती है, यानी ट्रांसपेरेंट होती है। इसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये भी किसका बना होता है? पुटके कोशिकाओं का बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोना पेलुस्टा है। ये जो अंदर की परत आपको दिख रही है पूरी, ये क्या है? जोना पेलुस्टा है। ये किसकी बनी होती है? तो पुटके कोशिकाओं की बनी होती है। और ये करता क्या है? तो ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है। एक होता है फर्टिलाइजिंग, इसका क्या करता है? स्त्राव करता है। यानी निर्माण किसका करता है? एंटी फर्टिलाइजिंग का निर्माण करता है। कौन? तो जोना प्लस्टा करता है। आगे बात करते हैं, विटेलाइन झिल्ली का काम क्या होता है? तो भैया विटेलाइन झिल्ली जो होती है एक की प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये क्या होती है? एक की, यानी अंडाणु की क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। आप देख सकते हैं विटेलाइन झिल्ली ये है मेम्ब्रेन। तो ये अंदर की ओर जो होता है इसको विटेलाइन झिल्ली कहा जाती है। वाली जो रेखा आप देख रहे हैं पूरा, ये विटेलाइन झिल्ली है। ये करती क्या है? तो एग की प्लाज्मा झिल्ली होती है। यानी कहने का मतलब है ये जो अंडाणु होता है उसकी प्लाज्मा क्या होती है? झिल्ली होती है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये मादा युग्मक होता है। ये क्या होता है? मादा युग्मक होता है। अंडाणु जो होता है दोस्तों क्या होता है? मादा युग्मक होता है। यह अगुणित होता है। ये क्या होता है? अगुणित हिप्लॉइड होता है। ये यन और यन, यानी कहने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बना लेते हैं? जायगोट बना लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं। आगे है, यह शुक्राणु से मिल करके निषेचन करता है। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अंडाणु होता है वो किससे मिलता है? शुक्राणु से। किसके लिए मिलता है? निषेचन करने के लिए। कहाँ मिलता है? तो पता है, मादा का जो मादा जो जनन तंत्र होता है उसके जो एक होती है अंडवाहिनी, वहां पर ही मिलता है। अंडवाहिनी जिसको हम डिंबवाहिनी भी कहते हैं,
वहां ये दोनों मिल जाते हैं, कौन कौन, अंडाणु और शुक्राणु। मिलने के बाद क्या होता है जो दोस्तों, निषेचन हो जाता है। और निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट। उसके बाद फिर एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद फिर क्या बनता है, फीटस फॉर्म में आ जाता है। 9 मंथ के बाद फिर क्या होती है, प्रसव। प्रसव के लिए बेबी जो होता है वो तैयार हो जाता है। तो सारी प्रोसेस आप जानते हैं। आगे देखते हैं हम। यह शुक्राणु से मिलकर क्या करता है, निषेचन करता है और यह अंडाशय में बनता है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ओवम, ये कहाँ पर बनता है, याद रखना ये अंडाशय में बनता है। मादा जनन तंत्र में आपने एक पढ़ा होगा, एक अंग उसमें होता है जो कि क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय क्या करता है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी संख्या होती है, 2। और दोनों अंडाशय में से हर माह, यानी कहने का मतलब है कि एक सर्कल होता है कि एक मंथ में एक अंडाशय में ओवम बनेगा, दूसरे मंथ में दूसरे अंडाशय में ओवम बनेगा। यानी एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद 1 महीने में बारी बारी से उन्हें क्या करते हैं, अंडाशय क्या बनाते हैं, ओवम बनाते हैं। फिर इस प्रकार से निषेचन होता है। एक बार समझ लेते हैं फिर से। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बाहर की परत जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी रेडिएटा बोलते हैं। आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। उसके अंदर की परत क्या होती है, जोना प्लस्डा होती है। उसके अंदर की परत क्या होती है, बिटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। ठीक। उसके बाद इसमें क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। उसके बाद ये बीच की जो लाइन होती है उसको भीतक कला कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये केंद्रक, क्योंकि हर चीज में केंद्रक जरूरी है। ठीक है ना। ये पूरी चीजें होती हैं। बाकी आप बता सकते हैं कि यह अगुणित होता है, यानी गोल होता है, अचल होता है, अपीतकी होता है। केंद्रक कैसा होता है, अगुणित होता है। कोरोना रेडिएटर जो होती है दोस्तों, बाहर की परत होती है। और कोरोना रेडिएटर का काम क्या होता है, तो आपको पता है, अंडाणु की सुरक्षा करता है। और किसका बना होता है, खुद के कोशिकाओं का बना होता है। और सबसे बाहरी परत होती है जोना प्लस्डा। क्या कार्य होता है दोस्तों, तो ये क्या करता है भैया, पारदर्शक कोश की अकोश की झिल्ली होती है पहली चीज तो। और कार्य क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का स्राव करता है। पुटका कोशिकाओं का द्वारा निर्मित होता है। बिटेलाइन झिल्ली क्या करता है, एक की प्लाज्मा झिल्ली होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते हैं, मादा युग्मक होता है, यह गुणित होता है, शुक्राणु से मिलकर के निषेचन करता है या अंडाशय में बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो वीडियो चाहते हैं बायोलॉजी का, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो वीडियो लाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। जय हिंद दोस्तों।